नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि में बहुत से लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के भोगों को चढ़ाते हैं। लेकिन दर्शकों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, माँ दुर्गा जो है इन भोग से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे चीज हैं जिसे चढ़ाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी प्रकार के मुरादे को पूर्ण करती इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको 56 प्रकार की भोग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के बारे में बताऊंगा, केवल इसके एक पुष्प आपके भाग्य उदय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट चल रही, बाधा चली रही, सारे बाधा को समाप्त कर सकते हैं और आपको धन दौलत ईश्वर आराम से परिपूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति कहा जाता है, ये सब कुछ देने में समर्थ है और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि माँ का हृदय हमेशा कोमल होता है और हमेशा पुत्रों की हमेशा अच्छे उनके पुत्र धन दौलत से परिपूर्ण रहे, यही कामना करते हैं। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे जानकारी आपको भी और भी नवरात्रि में सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िए। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रखते, चाहे व्रत रखे हो या ना रखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आप लोगों को जो छोटा सा उपाय बताऊंगा, इससे माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पूरे घर को अनधन से भरेंगे, आपके जीवन में चल रही बाधाएं, परेशानी, जो भी कष्ट है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो जो उपाय बताने जा रहा हूँ, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें। पहला उपाय शिवलिंगी की जड़ आता है। मित्रों, नवरात्रि के समय में अगर शिवलिंगी नामक जो पौधा है, इसके जड़ को माँ दुर्गा को समर्पित किया जाए तो यह जड़ सिद्ध हो जाते हैं। फिर इस जड़ को अगर आप धन पेटी में गले में रखते हो तो हमेशा आप अंधन से भरे रहेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं विष्णु कांता, जिसे हम अपराजिता के नाम से जानते हैं। अगर इसके पुष्प माँ लक्ष्मी को नवरात्रि के समय में या माँ दुर्गा को नवरात्रि के समय में चढ़ा देने से तत्काल प्रसन्न होते हैं। और ये बताया जाता है कि 1000 कमल पुष्प के बराबर इसके एक फूल की जो वैल्यू होता है, कीमत होता है, जो प्रभाव होता है, वो होता है। तो इसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा प्रसन्न होते हैं और साधक को अन्न से भरते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बेल का गिरी। ध्यान दीजिए, कच्चा हो तब भी चलेंगे। तो नवरात्रि के समय में अगर माँ दुर्गा को बेल का गिरी चढ़ा दिया जाए तो इससे माँ दुर्गा साधक के जीवन में चल रही कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं, उसे अन्न से भरते हैं। इसके बाद आते हैं मित्रों नीम की जड़। नीम की पौधा में माँ दुर्गा की 21 जो बहन होती हैं, इसकी निवास होती है। तो नीम की जड़ अगर नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को समर्पित किया जाए तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। आप चाहते तो घर में कौड़ी भी ला करके स्थापित करें। ऐसा माना जाता है कि कौड़ी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप, माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि कौड़ी जो समुद्र से प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी भी जी भी जो समुद्र से उत्पन्न हुई है। इसके बाद दुर्गा विषय यंत्र। ये भी माना जाता है कि नवरात्रि के समय में अगर तांबा से बने हुआ या पीतल से बना हुआ दुर्गा विषय यंत्र घर में ला करके स्थापित किया जाए तो ये यंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर जब तक ये घर में रहते हैं तब तक ये पूरे घर को अन्न से भरे रहते हैं। इसके बाद मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में और भी धन की बढ़ोतरी हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में निवास करे, तो पीपल पर श्री लिख करके, पीपल पर बंधन से श्री लिखना और घर में से स्थापित करना है। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती, माँ दुर्गा की कृपा बरसती और घर को अन्न से भरते हैं। इसके बाद मित्रों, आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 21 की माला में बेलपत्र की 21 की माला बना लेना और इसे माँ दुर्गा को चढ़ा देना। इससे माँ प्रसन्न होती है, साधक की मुरादे को पूर्ण करती है। मदार की लकड़ी की माला बना करके भी, जो उसके डंठल होती है, इसके माला बना करके माँ दुर्गा को समर्पित करने से, पहनाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो उसकी प्राप्ति होती है। अंतिम बताना चाहूंगा लाल गुड़हल। जी हाँ मित्रों, लाल गुड़हल की केवल अगर आप एक लाल गुड़हल की पुष्प सच्चे मन से ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा को चढ़ा देते तो ऐसा बताया जाता है कि 1,00,000 कमल पुष्प के बराबर केवल लाल एक गुड़हल होता है। तो इसे चढ़ा देने से साधक को जो भी चाहिए माँ दुर्गा प्रदान करते हैं। अगर इसके माला बना करके अगर आप चढ़ा देते माँ दुर्गा को तो फिर सोने पे सुहागा है। जो भी चीज, जो भी वस्तु, जिस भी पदार्थ की आप कामना करते हैं, चाहे उपवास रखे या न रखे, व्रत रखे या न रखे, केवल माँ को चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अगर 9 दिनों तक आप चढ़ा देते तो फिर मित्रों आपको वरदान देने से माँ दुर्गा आपको निश्चित रूप से वरदान देंगे, कोई भी देवी देवता नहीं रोक पाएंगे। तो आप अपने किस्मत, भाग्य उदय सभी प्रकार के अपने किस्मत को उजागर कर सकते हैं ये छोटा सा प्रयोग करके, अपने छोटा सा जो लाल गुड़हल के पुष्प को चढ़ा करके। ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।